Hi everyone, welcome to my class. I am Oda Khan and today we will learn about rotate tool. और रोटेट टूल के बारे में सबको पता ही होगा। ये अब एक हमने ओवल ले लिया है, इसको अब रोटेट करना है। रोटेट टूल क्या होता है? यहाँ से ये अब रोटेट कर रही हूँ मैं इसको। ये सही है लेकिन एक और तरीका भी है, वो देखते हैं। ये है रोटेट टूल, ये इसकी शॉर्ट की है आर। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है वो आए देखते हैं। ये मैंने रोटेट टूल लिया। अब ये आपको ब्लू कलर का एक क्रॉस दिख रहा होगा, इसको कहते हैं पिवट पॉइंट। इसको अब मैंने यहाँ से सिंपल क्लिक करके जब मैं रोटेट कर रही हूँ तो ये जिधर ये इसके सेंटर जो अभी इसका एक्सिस है, जिधर ये रखा ये उसके रोटेट अब घूम रहा है। अगर मैं इसको इधर रखती हूँ इस एंड पॉइंट पे, तो अब मैं जब इसको घुमाऊंगी तो ये इसके थ्रू घूम रहा है। ये देखें, इसका भी आपको मकसद समझ आ गया होगा। अब इसको मैं ज़रा सीधा करती हूँ रोटेट करके। अब इसका पिवट पॉइंट उठा के मैं इधर बाएं रखती हूँ। अब जब मैं इसको रोटेट करूंगी, मैं आल्ट प्रेस करके इसको रोटेट कर रही हूँ। अब इसका पिवट पॉइंट वो है इसलिए ये ज़्यादा दूर रोटेट हो रहा है। आल्ट प्रेस करके मैंने इसको रोटेट करते हुए मैंने आल्ट प्रेस किया। एक मिनट, अब इसका पिवट पॉइंट उठा के हम इधर रखते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब जब मैं कंट्रोल डी करती हूँ तो ये कॉपी होता जा रहा है, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये आखिरी वाले के बिल्कुल ऊपर आ रहा है। इसका ऐसी इसकी वजह बताऊं क्या है कि इसका हमने एंगल सही नहीं लिया। इसको हम वापस से कॉपी करते हैं। इसका पेयर पॉइंट मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब जब कंट्रोल डी करूंगी मैं तो अब बिल्कुल सही आया, इसके ऊपर नहीं आया। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। चला इसकी और एग्जांपल देखते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं और इसके ऊपर हम एक स्टार ले लेते हैं। ये आप गाइड देख रहे होंगे, हमारी नज़र आ रही है। ये हमें बता रही है कि इसका सेंटर है। यहाँ मैंने एक स्टार ले लिया। गाइड्स हम ऑन कर लेते हैं कंट्रोल प्लस आर से और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो गाइड लगाने में। एक यहाँ पे, देखिए अब बिल्कुल इसके सेंटर में, ये भी सेंटर में ही है। अब जब इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने सिलेक्ट किया, फिर अपना रोटेट टूल लिया और इसके सेंटर में, इस गाइड के हमने बिल्कुल सेंटर में रख दिया। अब आप चाहते हैं कि इसको हम 25 स्टार्स लगे, उससे ज़्यादा ना लगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन या कोई भी जितने आप स्टार्स चाहते हैं, चले मैं चाहती हूँ 10 लगे या 4 लगे या 3 लगे, तो अब मैं 3 किस तरह लगाऊंगी, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ एक ऐसे एंगल से लगे कि वो सिर्फ 3 लगे और अच्छे, मतलब वो अच्छे भी देखें। तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर खोल लेती हूँ। इसके लिए छोटी सी कैलकुलेशंस है जो याद भी कह सकते हैं, याद करनी पड़ेंगी, तो बस समझने की बात है। अब एक सर्कल में 360 डिग्री होती है। 360 को हम डिवाइड कर देंगे उन नंबर से जितने हमने वो रोटेशन करवानी, जितनी बार रोटेशन करवानी है। जैसे अब मैं 25, चले मैं 10 कहती हूँ, मुझे 10 स्टार्स लगाने हैं, मैं 10 लिख दिया। आंसर इसका आया 36। अब इसका 36 का क्या करना है, जब मैं पेड़ पॉइंट लिया है, जब मैं इधर रखूंगी पेड़ पॉइंट को तो 7 आल्ट प्रेस करूंगी।
एक क्लिक करके आल्ट, जब ये आया है तो मैं इसको यहाँ से आस्क में आया, आस्क मी को अब मैं लिखती हूँ 36, 35 तक, 36 तक मैं चेक कर लेते हैं। हाँ 36 है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 36। प्रीव्यू में अपना ऑन करती हूँ, ये यहाँ पे आया। अब इसको ओके नहीं करना, ओके करेंगे तो ये बस अपनी जगह छोड़ देगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। जब हम इसको कॉपी करेंगे तो उसका एक कॉपी हो जाएगा, या ऐसा कॉपी हुआ कंट्रोल डी कर देंगे। अब ये देखें बिल्कुल एक एंगल से ये कॉपी हो गए, और ये काउंट करें तो ये है भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको हम हटा देते हैं, गाइड्स भी अपने हम कंट्रोल आर से ख़त्म कर देते हैं। और हाँ अलाइनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम एक जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाने लगे। शायद आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लाओ कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी आपको बता देती हूँ कि उसके लिए हमें ये कुछ शेप्स, अलाइनमेंट एक टूल है जो हमें सीखना होगा। इसकी हम डिफरेंट साइज में ले लेते हैं, कुछ पतला कुछ। और चल इतने काफ़ी, इसको थोड़ा सा और। अलाइनमेंट का पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ ऊपर होगा, ऊपर भी नहीं है तो आप यहाँ विंडोज़ में जाके अलाइनमेंट का यहाँ से भी उठा सकते हो। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F7। तो मैं यहाँ से, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको अलाइनमेंट का पैनल उठा के बाहर रखती हूँ अपने पास, और अब यूज़ करते हैं इसको। मैंने इन सारों को सिलेक्ट किया, और अब इन अलाइनमेंट का मकसद देखें। अब मैं चाहती हूँ ये सारे एक लाइन में इधर आके एक साइड पे आ जाएं, बेशक इनकी जैसी भी शेप्स है। अब इसको जब मैं अलाइनमेंट टू लेफ्ट करूंगी, हॉरिजेंटल लेफ्ट, तो ये अब एक लेफ्ट साइड पे सारे आ गए। मैं चाहती हूँ इनके सेंटर से ये लेके सारे सेंटर में आ जाएं, तो लाइन टू सेंटर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ ये लेफ्ट राइट साइड पे आ जाए, लाइन टू लेफ्ट राइट साइड। अब अगर मेरे पास हॉरिजेंटल कोई इस तरह की शेप्स है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा सा, अब जब इसको हम वर्टिकली टॉप करेंगे, ये सारे टॉप पे आ गए हैं, वर्टिकली सेंटर सेंटर में आ गए हैं, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो वो डाउनवर्ड्स इनका एक इस तरह का बन गया। ये तो आ गया इनका अलाइन करना, मतलब कि इनका ऑब्जेक्ट किधर रखा हो। आप चाहते हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस भी सेम हो, तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखें अभी हम। ये है वर्टिकली, अब इन सारों को वर्टिकली अपवर्ड्स हम करते हैं। इनमें अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम है और बाकियों में अलग अलग है। सेंटर करते हैं तो अब इन सारों का जो डिस्टेंस है, इस दोनों इसका डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल है। जितना इसका डिस्टेंस इससे है उतना ही इसका डिस्टेंस इससे है, जितना इसका डिस्टेंस इससे है उतना ही इसका है। अब ये दोनों पक्के अपनी जगह पे रहेंगे, बस ये सेंटर वाले हिलेंगे, आप लोग देखना। अब ये डाउनवर्ड्स किए सारे नीचे आ गए, ये अपनी जगह है, ये इनमें गैप ज्यादा हो गया। अब अगर हम इनको वर्टिकली करते हैं तो आप देखें, अब ये सारे जो है वर्टिकली लेफ्ट साइड पे आ गए हॉरिजेंटली, और अब हम जब ये सेंटर में आ गए राइट। तो थोड़ा बहुत तो मेरे हाल से नो हाउ हो गया होगा इसके बारे में, तो इसको डिलीट ही कर देते हैं। हाँ एक और चीज़ भी है, अब मैंने एक स्क्वायर लिया,
और स्क्वायर सही नहीं है। और एक साथ मैं ले लेती हूँ, चलो सर्कल ले लेती हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि दिखे। अब इन दोनों को जब मैं सिलेक्ट करूंगी, अब मैं चाहती हूँ ये दोनों इसके बिल्कुल ये सर्कल इसके सेंटर में आए। तो इसको पहले मैंने हॉरिजेंटली सेंटर करूंगी, अब ये एक लाइन में आ गए। फिर वर्टिकली सेंटर में करूंगी, अब ये दोनों अपनी अपनी जगह छोड़ के एक सेंटर पॉइंट पे आके रुक गए हैं। अच्छा, एक और चीज भी होती है जो सारे पूछते हैं कि ऐसे क्यों हुआ है। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ और इधर एक शेप बनाती हूँ, दोबारा से वही शेप बनाती हूँ। इसका मकसद क्या है मैं बताती हूँ। अब मैंने ये पहले बनाया है, ये बाद में बनाया है, और पिछली वाली बारी में मैंने ये पहले बनाया था ये वाला, और ये बाद में बनाया था। अब इसका क्या होगा तो देखें, जब मैंने इनको अलाइन किया उसी तरह, ये सर्कल कहाँ गया, गायब हो गया। हम कहते हैं ओहो सर्कल तुम्हारा आया नहीं, डिलीट हो गया। बहुत से लोग ये डिलीट नहीं हुआ, ये इधर ही है, ये इस स्क्वायर के पीछे है। क्योंकि अलाइन तो जो भी पहले हम फिगर बनाते हैं वो जो है वो पीछे चली जाती है, और जो बाद में बनाते हैं वो टॉप पे आ जाती है। ये अब हमने बाद में बनाया था स्क्वायर, तो ये टॉप पे आ गया। इसको अब हम सेलेक्ट करके लाइन टू बैकवर्ड कर देंगे, बैक कर देंगे। ये बैक हो गया। अब आपको सेम उसी तरह की फिगर दिख गई है। इसमें एक और चीज भी होती है, वो भी देख लेते हैं। अ, बहुत सारे हम प्लेटोकॉन्स ले लेते हैं, इसकी ही कॉपी कर लेते हैं। साइज इनके साइज सबके चेंज कर देते हैं। शिफ्ट दबा के मैं कर रही हूँ ताकि इनकी शेप ना चेंज हो। कुछ बड़े कुछ छोटे, मतलब एक सारों के सेम साइज नहीं होंगे। इसको उठा के मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि नजर आ जाए। ये मैं शिफ्ट और आल्ट दबा के कर रही हूँ तब इनके साइज की शेप खराब नहीं हो रही। इनके कलर्स भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर ब्लू, ग्रीन कर देते हैं। अब मैं दो सारों को सिलेक्ट करूंगी, ये छोटे वाला नहीं सिलेक्ट हुआ। सेम उसी तरह लाइन टू सेंटर। अब ये एक लाइन में आ गए। फिर सेंटर करूंगी। अच्छा एक मिनट, अब क्या हुआ है, मसला ये हुआ है कि जो जैसे मैंने कहा था, जो पहले बनाएंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो बाद में बनाएंगे वो नीचे आ जाएंगे। ये वो सिस्टम हुआ है। इसको फिर बैकवर्ड्स कर देते हैं। देख क्या, एक मिनट, ओहो, ए कौन सा ऊपर आया है। ठीक है, बस आपको समझ आ गई होगी, ये मेरे हाथ से छोटे वाला रह गया। इसको हम लाइन टू फ्रंट करते हैं।
चले अब ये मैं दोबारा इसको अनडू करती हूँ। एक मिनट में दोबारा बनाती हूँ इसको। ये बड़ा लिया, ये उससे छोटा। अब इनके कलर्स चेंज कर देते हैं। अलाइन टू सेंटर किया। अब ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एक रेनबो कलर्स में आ गया। क्यों ये पहले क्यों खराब हो गया था? क्योंकि मैंने अलग अलग करके बनाया था। अभी कितना प्यारा लग रहा है। अब जब आपने देखा है, दोबारा हम इसको करते हैं। अब इन सारों ने अपनी अपनी जगह छोड़ के आए हैं और एक जगह पे आके इन्होंने अपना वो बना लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई सा भी एक अपनी जगह ना छोड़े, कि मैं अब चाहती हूँ इसकी जगह पे सारे आए। मैं इसको मेन बना दूंगी। अब जब मैं करूंगी आप देखेंगे ये अपनी जगह पे रहेगा, बाकी सारे छोड़ेंगे। ये अपनी जगह पे ही है, अब उसकी जगह पे आए हैं। दोबारा आप देख ले एक दफा। अब मैं ये छोटे वाला जो है मैं चाहती हूँ ये मेन हो जाए। दोबारा उसी तरह करेंगे, वो अपनी जगह पे है। अब इसकी जगह पे सारे आके एक जगह पे इकट्ठे हो गए। चलें, आपको अब इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ हो गई है। इसको हम ज़रा साइड पे रखते हैं। अब आज हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, हमने एक क्लॉक बनानी है। रेस्ट वॉच। रेस्ट वॉच बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रेस्ट वॉच में एक सर्कल जो हमने ये ले लिया। इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलो नहीं रुके। इसका कलर हम ये ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे हमें एक पहले आर्स वाले जो है वो सर्कल्स चाहिए, तो हम उस वो बना लेते हैं। एक इधर हम बिल्कुल इसके पहले ऐसे करते हैं, हम गाइड ऑन वो कर लेते हैं स्केल। इसको सिलेक्ट करते हैं। ये इसको उठा के अब इसके सेंटर में, उस सर्कल का सेंटर यहाँ पे आएगा। एक छोटा सर्कल ले लेते हैं। इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। थोड़ा सा गैप दे के रखेंगे। थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, तो काफ़ी है। कैलकुलेटर सामने रख लेते हैं अपने साथ। अब हमें चाहिए 12 स्टार्स, तो 360 डिवाइडेड बाय 12। 12 सर्कल्स चाहिए तो 30 डिग्री हो गया।
इसको सिलेक्ट कर लिया, रोटेट टूल लिया, आल्ट प्रेस करके क्लिक किया, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आया। आल्ट प्रेस करके यहाँ पे हम लिखेंगे 30, प्रीव्यू ऑन कर देंगे, कॉपी, कंट्रोल डी। अब ये 12 हमारे पास आवर्स की सर्कल्स आ गए। अब हमें मिनट की चाहिए। सेम उसी तरह यहाँ पे हम एक राउंडेड कॉर्नर वाला ले लिया, इसका भी सेंटर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, अरेंज टू सेंटर। इसका कलर हम डार्क ब्लू कर देते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और हमने क्लिक करके आल्ट प्रेस किया। यहाँ पे हमें चाहिए 60, 360 डिवाइडेड बाय 60, आंसर है 6। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 डिग्री, प्रीव्यू ऑन करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी। अब ये 60 लाइंस हमारे पास आ गई है। अब ये देखिए ये कुछ बड़ा सा लग रहा है, इसको हम इन सर्कल्स को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्लस करके और इसको अरेंज टू फ्रंट कर देते हैं। अब वो बड़े नहीं लग रहे, वो जो एक अजीब सा आ रहा था। कंट्रोल, अब ये हम गाइड्स छुपाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करेंगे तो वो हट गया। इसको हम सेलेक्ट करके साइड पे करते हैं, बल्कि एक मिनट, इसमें अब हाँ इसको सेलेक्ट करके हम साइड पे करते हैं और इसकी नीडल्स बनाते हैं। नीडल्स बहुत इंटरेस्टिंग सी है, चले वो पहले बनाते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट से हम एक इधर एंकर डालेंगे, एंकर पॉइंट यहाँ पे ये इंटरैक्ट, यहाँ से मैंने एक एंकर पॉइंट और इसको उठा के इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ऊपर खींच लिया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी मैं एक एंकर पॉइंट डालूंगी और इसको भी इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपका एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक टूल ये कीबोर्ड पे होता है, इससे मैंने 3 दफ़ा इसको अंदर की तरफ करूँगी, 1 2
3 और दूसरी तरफ से अब सेलेक्ट करूँगी और फिर बाएं की तरफ 1 2 3 ऐसे करते हैं। एक और 2-3 नंबर्स कम और करते हैं। आपको ऐसे कीज नीचे दिख रही होंगी, समझ आ जाएगी आपको। ये देख लिया। ये कुछ ज़्यादा हो गया, आई थिंक से इसको कम करते हैं। इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसका कलर मैं ये वाला कर लेती हूँ। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर टूल से इसको और इसको और इसको भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक डाल देते हैं। इन सारों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से इसको डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा बेहतर है। अब इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ये हो गई 1 मिनट वाली और एक आवर्स वाली। आवर्स वाली जरा सी छोटी होती है। तो 1 मिनट ड्रैग सिलेक्शन टूल से हम इसके ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे अब इन दोनों को छोटा करते हैं। को ग्रुप कर देते हैं और उठा के दिलाते हैं। ये अब इसका सेंटर है और इसका सेंटर हम यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे। सेम इसी तरह इसको भी लाएंगे। इसके सेंटर में एक सर्कल हम बनाते हैं। अब ये सेंटर में आ गया।
अब एक सेकंड वाली हम नीडल बनाते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं, लेकिन सेकंड वाली में ये ज़रा लंबी होती है। इसको अनग्रुप करते हैं और फिर करते हैं। ये सेकंड्स वाली होगी। इसको कलर इसका हम रेड कर देते हैं। और इसके साथ नीचे वाले का भी कोई कलर साथ इसके कॉम्बिनेशन का। ये ब्लू ही सही है। इसका आप साइज छोटा करेंगे। इसको उठा के अब सही है। अब ये देखिए थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, इसको हम ना कहते हैं इसमें इफेक्ट्स देते हैं और यहाँ पे एक और सर्कल ऐड करते हैं। इसका कलर अब ज़रा सा इसमें हम शेड दे देते हैं। ये बहुत फ्लैट ड्राइंग लग रही है ना, इसमें ज़रा सा शेडोज देते हैं। हम इफेक्ट्स में गए हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप शेडो करेंगे। प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका ज़रा कम कर देते हैं परसेंटेज। इसको
0 कर देते हैं। अब थोड़ा बहुत आया है तो ऐसे करते हैं, इसको 5 कर देते हैं। अब सही है। इसमें थोड़ा सा अब फ्लैट नहीं रहा इतना, इसको हम ग्रुप करके, सॉरी कॉपी हो गया, ग्रुप करके साइड पे रख देते हैं। अब इसका हम डायल बनाते हैं, ये गाइड ऑफ कर देते हैं। डायल के लिए हमें एक सर्कल चाहिए, इसके ऊपर 2 रेक्टेंगल, इसका सेम कॉपी करके नीचे ले आती हूँ मैं। इस पूरे को सिलेक्ट करते, इस पूरे को सिलेक्ट किया, सेम डिस्टेंस पे। इसको अब शेप बिल्डर टूल से जोड़ देते हैं। अब हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे सेम इसी तरह एक और ट्रायंगल लेते हैं, इसकी कॉपी नीचे, इसको भी दोनों को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर देते हैं। चलिए अब इस पूरे को भी लाइन टू सेंटर किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से इसको और इसको काट दिया। अब ये वाला पॉइंट एक ड्रैग सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को प्लस शिफ्ट दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको ये डॉट्स दिख रहे हैं, इतना काफ़ी है। सेम इसी तरह इधर इसको, इसको अब इधर भी थोड़ा सा करते हैं, इसको, इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ये बहुत नीचे लग रहा है, ऐसे करते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर एक मिनट उसको, इसको सिलेक्ट किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी 2 और पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, 11 12। अब ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ये उठाते इसके सेंट
ये उठाया, इसके सेंटर में रख दिया। रेज टू फ्रंट, दोनों को सिलेक्ट किया, उनको सेंटर में कर दिया। ये मेरा ग्रुप था, तो इसको मैं ज़रा साइज बड़ा करती हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हमारी चीज़ बनती जा रही है। इसको हम ज़रा सेंटर में रखते हैं। अब हमें इसका बेल्ट बनाना है। उसके लिए हम एक यहाँ पे इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ब्राउनिश कर देते हैं। ये मैं कॉपी करके ऊपर ले जाती हूँ। इसको और इसको सिलेक्ट करके सेंटर कहते हैं। ओह, इसका ज़रा सा ये ठीक है। अपनी गाइड हम ओपन कर लेते हैं और एक गाइड इधर ला के रखते हैं। कंट्रोल सेमी कॉलन से हमारी गाइड आएंगी। इस वाली को डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और यहाँ पे ला के हम अपनी गाइड रखते हैं। दो एंकर पॉइंट्स, एक इधर नहीं बल्कि इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं और अंदर की तरफ 1 2 इधर दो पॉइंट्स लेने भूल गई थी मैं। एक एंकर पॉइंट इधर लिया, एक इधर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको लेके एंकर पॉइंट सही नहीं लगा, एक इधर लेना था, एक इधर लेना है।
इसका क्या है, इसका आप देखते हैं। ये वाली साइज ज़रा छोटी होती है ना। हमारी अब देख रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट है, छोटी सी बस इसकी ये रह गई है। इसको उठा के इधर रखते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल इससे थोड़ा छोटा ले लिया, इसको काट देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल से ये काट के इसको ज़रा ऊपर करते हैं और राउंडेड कॉर्नर को अलाइन टू सेंटर। और यहाँ पे अब बिल्कुल एक और छोटे साइज का इसका और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये वाली जो साइड होती है ना, इससे छोटी होती है। ये बड़ी होती है। ये बहुत अजीब सा लग रहा है इसके साथ। अब एक थ्रेडिंग हुई होती है, उसको हम देख लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट टूल में जाएंगे, पाथ, ऑफसेट पार्ट, ये हमने किया, प्रीमियम ऑन कर देते हैं।
लेकिन थ्रेडिंग आपको दिख जाएगी। इसको ही हम कॉपी करके एक चीज़ मिसिंग है, वो है डॉट्स। इन सारों को सिलेक्ट करते हैं और इसको इसको ओह नहीं, ये बहुत अजीब से लग रहे हैं। हाँ, इसका क्राउन मिसिंग है। मैं भी कहूँ कोई चीज़ है जो मैं देख रही हूँ मिसिंग है। इसका हम क्राउन किस तरह बनाएंगे? ये हमने एक ट्रायंगल लिया, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। इसके अंदर हम एक और ट्रायंगल लेते हैं। ये हो गया। और अब इसके एक ये पकड़ के सारे को ग्रुप करके फिर मूव कर लेते हैं बैकवर्ड्स। साइज थोड़ा सा ये हमारे तैयार। और बस अब मैं ये क्लास यहीं ऐड करती हूँ। मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।